अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। दूसरा, ये घड़ी भी ख़राब है, मेरी घड़ी के भी सेल ख़त्म हो गए, तो टाइम का मुझे कैसे पता चलेगा। ये घड़ी तो माशाल्लाह 2 हफ्ते से ख़राब है। अपनी घड़ी जहाँ रख दो। शाबाश, घड़ी भी माशाल्लाह देखो कैसी गोल्डन। ऐसी घड़ियाँ मंगनी में मिलती हैं इंसान को। जो मंगनी होती है ना, गिफ्ट मिलती है। कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी है जो मैं अक्सर बयानात में पढ़ता रहता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। कुरान मजीद ने बाज़ दफ़ा एक मज़मून को मुख्तलिफ़ अल्फाज से बयान किया है। मज़मून एक ही है, लेकिन उसके लिए एक जगह अलग अल्फाज, दूसरी जगह अलग अल्फाज, तीसरी जगह अलग अल्फाज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। एक जगह अल्लाह ने फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इसलिए पैदा किया कि हम देखना चाहते हैं कौन अच्छा अमल करता है, कौन बुरा अमल करता है। अब एक जगह अल्लाह फरमाते हैं मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करें। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया देखना चाहता हूँ कौन अच्छा और कौन बुरा। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मैंने सिर्फ इसलिए पैदा किया मैं देखना चाहता हूँ कौन शुक्र करेगा और कौन नाशुक्रा बनेगा। एक जगह अल्लाह ने फरमाया पैदा किया इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। असल हुक्म यही है। तो इससे पता चलता है भाई ये असल में एक ही हुक्म है जिसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया जा रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बनाया इसलिए मेरी इबादत करें, मेरी ग़ुलामी करें। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं, जो ऑर्डर्स दिए हैं, उसूल फ़िक़ह में इस पर बड़ी बहस होती है कि जितने भी अल्लाह के अहकाम हैं ना, जो ऑर्डर्स हैं अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला हिकमत वाली ज़ात है, हकीम है, तो जब कोई हिकमत वाली ज़ात होती है तो वो ऑर्डर्स जो दिए जाते हैं वो फजूल नहीं होते, उसमें कोई फ़ायदा होता है। वीडियो नहीं बनाइएगा, जैसे हमने ऑर्डर दिया ना, इसमें कोई हिकमत है। निकाह की वीडियो बना सकते हैं, बयान की ना बनाएगा, ठीक है। तो जितने भी अल्लाह ताला ने ऑर्डर्स हमें दिए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने भी जब कानून साजी की है मुख्तलिफ मुल्कों के लिए, तो उनके पेश नज़र भी कोई हिकमतें क्या ख्याल होती हैं कि नहीं होती। यानी उनका दावा ये होता है कि हम ये जो कानून बना रहे हैं ये इंसानियत के भले के लिए, और कुछ बेसिक उसूल होते हैं जिन उसूलों को सामने रखकर अहकाम बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है। जब कोई स्टेट और रियासत असम्बली में कोई कानून पास करती है, कोई लॉस बनाए जाते हैं, उन कवानीन के पीछे भी दावा क्या होता है, भाई ये अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। आपने दुनिया में कोई ऐसा कानून देखा कि हुकूमत कानून पास कर रही है, लोग पूछते हैं कि क्यों? गवर्नमेंट का ये लोगों को बेड़ा गर्क करने के लिए हो रहा है, ये हम कानून पास कर रहे हैं ताकि लोगों का बेड़ा बोलो गर्क हो। लेबल सब अच्छे ही लगाते हैं। फ़िरौन भी जो कानून बनाता था कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दो, हज़ारों बच्चे मरवा दिए उसने, कत्ल करवा दिए, तो उसके पीछे क्या दावा था? भाई बात यह है कि स्टेट को खतरा है, स्टेट को खतरा है, इन बच्चों में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी हुकूमत ख़त्म कर देगा, तो स्टेट लिहाजा सबको क्या कर दो, हज़ारों बच्चे माओ की, जिनका कोई जुर्म ही नहीं है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, जो भी कानून बनाने वाले होते हैं, कानून साज होते हैं, उनका दावा बहरहाल यही होता है कि हम इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो उस दावे पे पूरा उतरे या पूरा ना उतरे। वो उतरे ना उतरे एक अलग बात है। अब 3 तरह के कानून साज हैं दुनिया में जो कानून बनाते हैं। नंबर 1, जालिम लोग, जो दावा तो ये करते हैं कि हम इंसानियत की भलाई के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन असल में इंसानियत की भलाई पेशे नज़र नहीं होती, मकसद चंद लोगों का मफाद होता है। जैसे फ़िरौन के यहाँ कानून था, बनी इसराइल के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा माँ की गोद से छीन के उसको ज़बह कर दिया जाएगा। युज़ब्बिहु अबनाअहुम, लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा हो फिर नहीं, लड़का जो पैदा होगा उसको माँ की गोद से छीन के ज़बह कर दिया जाएगा। लड़कों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, लड़कियों को क्यों कत्ल नहीं किया जा रहा? इसलिए कि सारी दुनिया में ये बात मुसल्लम है कि ताकत मर्दों के पास होती है, ख़वातीन हमेशा से कमज़ोर होती हैं। क़यामत की अलामात में से है ना कि अनतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। यानी होता तो है कि माँ हुकूमत करती है ना बेटों पे, उल्टा हो जाएगा कि बेटे हुकूमत करेंगे माँ पे, यानी बेटा पहले पैदा होगा, बाप बाद में पैदा होगा।
आजकल घरों के सरबरा बाप नहीं रहे, घरों के सरबरा बेटे हैं। बाप बेटे का ख्याल कर रहा होता है कि कोई ऐसी बात ना कह दूं जिससे मेरे बेटे पे की तबीयत पे कोई चीज़ गिरा ना गुजर जाए, इसलिए बाप आजकल बाद में पैदा हो रहे हैं, बेटा पहले पैदा हो। उल्टा हो गया सेटअप। तो क़यामत में हर चीज़ उल्टी होना शुरू हो जाएगी, कुर्ब क़यामत में, तभी तो क़यामत आएगी। तो उन्हीं उल्टी होने में ये भी है कि औरत की सरबराही, औरत कमज़ोर है लेकिन सरबरा कौन होगा बोलो? और ह्यूमन राइट्स के नाम पे ख़वातीन को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। राइट्स के तो हम भी कायल हैं भाई, औरतों को हुकूक मिलने चाहिए जो हुकूक है, लेकिन राइट्स के नाम पे हो क्या रहा है? मर्दों के हुकूक छीने जा रहे हैं। घर का सरबरा किसको बना दिया भाई? ख़वातीन को। मर्दों का रो भी ख़त्म। इससे मर्द का तो बेड़ा गर्क होगा, औरत का भी बेड़ा गर्क होगा, हो रहा है। तो हालांकि ताकतवर को सरबरा बनना चाहिए ना, कोई हुकूमत कमज़ोर हो, मुझे एक बात बताओ, वो मुल्क चल सकता है? करप्ट हुकूमत हो चल सकेगा, कमज़ोर हुकूमत चाहे नेक भी हो फिर भी नहीं चल सकता। पॉइंट टू बी नोटेड है, ये याद कर लें। टॉपिक नहीं है लेकिन टॉपिक से मैं दाएं बाएं काम के लिए हटता रहता हूं। कमज़ोर हुकूमत हो, नेक हो, नहीं चलेगी, क्योंकि जब हाकिम के पास पावर ही नहीं है, वो अपनी बात जब ऑर्डर दे तो मनवा ही नहीं सकता, तो मुल्क में बगावतें और कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा मुल्क के अंदर? हर शख्स हाकिम वक्त की बात को लेकर डिस्कशन करेगा, ये ऑर्डर सही है गलत है, तो ऑर्डर तो गया, सही है ना? ऑर्डर गया, तेल लेने। टिकटॉक पे किसी ने कोई चुटकुला भेजा कि वो माँ अपने बेटे से कह रही है अब्बा कहाँ है? उसने कहा अब्बू गए तेल लेने। माँ ने गुस्सा आया, थप्पड़ लगाया, तुझे बाप का एहतराम नहीं है? पता चला वो सरसों का तेल लेने गया था बेचारा तेल लेके आ रहा था। तो कह रहा मैं बेदबी थोड़ी करता, वाकई वो तेल लेने गए। खैर, कुछ फारिग लोग हैं जो टिकटॉक पे यही काम करने बैठ के, पता नहीं कहाँ से दिमाग आता है, चीज़ें बना रहे होते हैं बैठ के। फरागत भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, बशर्ते के सही इस्तेमाल हो जाए। खैर, तो अनतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी क्या जनेगी? अपने आका को जनेगी। तो ये सारी दुनिया में हमेशा से एक बात मुसल्लम है कि औरत कमज़ोर है। ये बात ख़वातीन भी मानती हैं, ज़बान से इकरार नहीं करती। भाई जब कमज़ोर हो तो हाकिम ताकतवर होता है, कमज़ोर को हाकिम बनाएंगे तो चलेगी नहीं उसकी, सिवाय लड़ाई झगड़ों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस घर में औरत की हुकूमत है, मर्द बेकार है वहाँ पे, तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ कोई फैसला ही नहीं हो पाता, क्योंकि मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, तो उसके दिल में एहसास रहता है कि मैं आदमी किस बात का हूँ भाई, मैं अगर मेरी घर में चलनी नहीं है तो तलाक़ें होंगी, घर टूटेंगे, बच्चे बागी होंगे। ये हो रहा है मार्केट में। आदमी का नालायक होना इतना बुरा नहीं है जितना कमज़ोर होना बुरा है। बहुत गहरी बात की है हम सब के बारे में। हम सब नालायक शोहर शुमार होते हैं ना। नालायक होना मर्द का ये भी बुरा है, इतना बुरा नहीं है जितना ये ज्यादा बुरा है कि आदमी हो और घर में उसकी चलती ना हो, इससे घर का बेड़ा गर्क। नालायक हो के भी कंट्रोल होगा ना तो घर चल जाएगा। लायक हो और कंट्रोल ना हो, ऐसे लायक का क्या करना है? बहुत नेक नेक शोहरों को जानता हूं, बेड़ा ही गर्क कर दिया घर का उन्होंने जी। हुजूरी में बेड़ा क्या कर दिया? गर्क कर दिया। टार्जन नहीं बन जाना अब जाके चंगेज खान की तरह तलवार लेके जा रहे उर्तुगल बन गए। तो खैर, और अल्लाह ने बाज़ ख़वातीन को बड़ी अकल दी है। आजकल बाज़ ख़वातीन इस बात को सोशल मीडिया पे उजागर कर रही हैं कि घरों में मर्दों का कंट्रोल होना चाहिए। वो औरत, लेकिन वो अल्लाह ने खोपड़ी दी है उनको, वो खुद इस बात को प्रमोट कर रही हैं कि भाई घर में कंट्रोल किसका होना चाहिए? आदमी का। औरत होकर वो कह रही हैं, और मैं भी ऐसी ख़वातीन समझ, बड़ी लिबरल किस्म की ख़वातीन समझी जाती हैं। बाज़ मीटिंग्स में मुलाकातें हुई, जो बड़ी मॉडर्न ख़वातीन समझी जाती हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि यार ये जो आप बात करते हो ना कि घर में मर्द की हुकूमत होनी चाहिए, 100% दुरुस्त है। यानी जिन घरों में मर्दों की हुकूमत ना हो, कंट्रोल ना हो, उन घरों का बेड़ा गर्क होता है। हो रहा है। खैर, हम भी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, घर में ये बात यहाँ बैठ के आपस में सब कर सकते हैं ऐसी बातें। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं, हाँ, 3 किस्म के लोग होते हैं जो कानून साजी करते हैं। एक तो होते ही बुरे हैं, जैसे फिरौन बुरा था, उसने मर्दों को कत्ल करना शुरू किया, बच्चों को। तो पता था कि इस कौम में लड़के होंगे तो ये कौम पावरफुल होगी, औरतों को पैदा होने दो, खवातीन को पैदा होने दो, मर्दों को ना पैदा होने दो, ताकि इनको हम गुलाम आसानी से बना सकें। तो फिरौन इसमें मुखलिस नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, उसके पेश नज़र हुकूमत बचाना नहीं था। अगर हुकूमत बचाना भी थी तो भाई आप जुल्म ही ना करो ना, ताकि आपको बगावत का खतरा ही ना हो। क्यों अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा? फिरौन तमीज से जिंदगी गुजारता, एक आदिलाना हुकूमत करता, तो अल्लाह ताला हजरत मूसा को ना भेजते उसके मुकाबले में। तो अपने आप को दुरुस्त करने के बजाय उसने क्या किया? ताकत के जोर से इस बात का इम्कान ही खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी कि कोई बनी इसराइल में बच्चा पैदा हो और मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टे। लिहाजा एक बच्चा जिसके बारे में खतरा था, उसकी बेस पर हजारों बच्चों को मां की गोद से छीन के जबह कर दिया, और सारी जिंदगी उल्टे उल्टे कानून बनाता रहा। मा उरीकुम इल्ला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद। बातें क्या करता था? जब इजलास होता ना, कानून साजी होती, तो कहता कि मैं वही बात कहूंगा जिसमें तुम्हारा फायदा। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? कौम के लिए। नारे हमेशा से सियासी लोगों ने बड़े खानदानी किस्म के लगाए। ये सब मेरा कुछ भी नहीं है इस मुल्क में,
ये सब किसके लिए? मेरी सिर्फ 25-30 अरब रुपए की 8-10 फैक्ट्रियां हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना वो इस तरह की बात कर रहे हैं, बज़बान हाल करते, मैंने तो सिर्फ 25-30 अरब की 8-10 फैक्ट्रियां बनाई, बाकी सब किसका है? अवाम का। तो बचा क्या भाई? अच्छा, जो आवाम का होता है उसमें भी उनको जो सड़कें भी बन रही होती है ना, वो भी अपने ही खांचे चल रहे होते हैं उसमें। अल्लाह, डामर भी इन्हीं के से खरीदो, गटर के ढक्कन भी इन्हीं से खरीदो, सरिया भी इन्हीं से खरीदो, अजीब सेटअप चल रहा है भाई। बहरहाल, अच्छा, हम लोग तो समझते हैं ना बाहर वाले बहुत नेक होते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, बाहर वाले भी कम नहीं होते। गोरे की जो करप्शन है ना वो बड़े खानदानी तरीके से होती है, वो छिछोरी तरीके से नहीं होती, इसलिए वो करता भी है, बदनाम भी नहीं होता। हम लोग चप्पल चोर हैं, पकड़े जाते हैं, वो चप्पल चोरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, अफ्रीका में और गरीब मुल्कों में सोने की कानों पे कब्जा करते हैं, फिर वहां करप्ट हुक्मरानों को बिठाते हैं, इलेक्शन में धांधलियां करवा के करप्ट लोगों को बिठा के, फिर उन करप्ट लोगों का से उनका भत्ता होता है कि जितना गोल्ड है हम निकालेंगे और तुझे इतना पैसा मिलेगा। तो एक शख्स से वाहिद अरबपति बन जाता है। तो गोरा कहता है कोई बात नहीं, तेरे पास अगर अरबों रुपए भी आ गए ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क स्टेबल नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो सारा, मैं तो दुनिया में सफर किया मेरे भाई, जिस मुल्क में सबसे ज्यादा वसाइल हैं वही सबसे ज्यादा गरीब है। आप अफ्रीका में जाओ जहां से सोना निकल रहा है ना, हीरे निकल रहे हैं, उन जगहों पे खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, पत्ते उबाल उबाल के खा रहे हैं। ये हाल उनका किसने किया है? ये उन्हीं कौमों ने किया जिनको हम दिन रात सलूट करते हैं। कहते हैं यार ये होती हैं तरक्की याफ्ता कौमें, ये होते हैं खानदानी लोग। ओ भाई साहब, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चोर्स। चोर की कितनी किस्में हैं? एक होता है मुहज्जब चोर, व्हाइट कॉलर वाला चोर। चरसी भी चोर होता है, व्हाइट कॉलर वाला, कॉलर ही नहीं होता, अक्सर बगैर कमीज के घूम रहा होता है वो। इसकी चोरी कम है, इसने इंसानियत को नुकसान कम पहुंचाया है, लेकिन पिटता भी है, बदनाम भी होता है। और एक व्हाइट कॉलर चोर होता है, जैसे बहन को विरासत नहीं दो, आप करोड़ों रुपए खा गए उसके, सोसाइटी में बदनाम होते हो आप? बोलो, कोई बदनामी होती है सोसाइटी में? नहीं भाई, उसको लारे रुपए देके पी जाओ आप, कारोबार के नाम पे बेड़ा गर्क कर दो उसके पैसों का, लेकिन आप चोर भी नहीं कहलाओगे। हालांकि चरसी ने कितने, चरसियों की चोरियां क्या होती हैं, मैं बेचारा इसलिए नहीं कह रहा कि मजीद ना शुरू कर दें, कि वो चप्पल चुरा लिए या वो ग्लासेस, बाइक के पहले नए ग्लासेस लगते थे ना तो यूं खोल के ले जाते थे। वो मेरे साथ तो हुआ है, 125 थी, बाइक के ग्लासेस लगाए, फजर पढ़ने गया, वापस आया तो दोनों ग्लासेस शॉर्ट। तो चरसियों को बेचारों का दाल पानी इसी से चल रहा होता है। हमारे जानने वाले एक साहब हैं, उन्होंने कई दफ़ा चरसी पकड़े ना, चोरियां कर रहे थे उनकी कॉलोनी में। कह रहे फिर मैं थक गया चरसियों को पकड़ पकड़ के मार मार के ना, कह रहे फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा तुम क्यों बार बार चोरियां करते हो? कहते हैं यार हमें सुटा लगाना है, इसके बगैर हमारा गुजार, तुम जितना मर्जी मारो, वो मार से हमें तकलीफ कम होती है, चर्स ना मिलने की तकलीफ ज्यादा होती है। कह रहे फिर मैंने क्या किया, उनको चौकीदार बना के बिठा दिया और उनकी पुड़िया बांधी मैंने कि अब तुमने हमारे एरिया में किसी चरसी को घुसने नहीं देना है, चोरी नहीं होने देनी, तुम्हारी चर्स का इंतजाम हम करेंगे। कह रहे उस दिन से इलाके में क्या हो गया, अमन हो अमान। वो चरसी खुद ही चरसियों को पकड़ रहा होता है, इसको पुड़िया मिल जाती है। इट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो बात क्या चल रही थी मेरे भाई, तो फिरौन ने कितना खूबसूरत लेबल लगाया ना, बड़ा खूबसूरत लेबल लगाया, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया। तो कुछ कानून साज ऐसे होते हैं जो लेबल क्या लगाते हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके पीछे कुछ मफाद होते हैं। तो ऐसे कवानीन को हम फॉलो करेंगे क्या? बोलो, देखो हमारे पास इंसान किसी लॉ का पाबंद होगा तो इंसान बनेगा ना, या बेलगाम उठा जो मुंह आए मुंह में आए करे और कोई कानून का पाबंद नहीं है, फिर तो इंसान में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो कानून को तो हम सबने फॉलो करना है। अब किसके कानून को फॉलो करें? तो या तो ये हुक्मरान है, अब फिरौन भी तो फौजियों को भेजता होगा ना, जाओ बच्चों को ज़बह करो, वो भी कहते होंगे मुल्क का कानून है, तो क्या उसकी बेस पे बच्चा ज़बह करना जायज हो गया उनके लिए? कोई जायज नहीं भाई, ये कानून नहीं है, ये तो जुल्म है इंसानियत पे। दूसरे हुक्मरान वो होते हैं जो अपनी कौम के साथ मुखलिस होते हैं, वो कानून साजी करते हैं और वो लेबल भी अच्छे लगाते हैं और उनके पीछे उनका जज्बा भी अच्छा होता है। जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन इस मैयार पे पूरी उतरती है नहीं उतरती, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के बारे में कहा जाता है इसमें मुख्तलिफ मुल्क हैं जो एक दूसरे के दुश्मन मुल्क भी हैं, लिहाजा वो कभी ऐसे कानून नहीं बनता जो एक मुल्क को फेवर दे रहा हो और दूसरे मुल्क का उससे बेड़ा गर्क हो रहा हो। चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये इनमें बहुत से मुल्क आपस में दुश्मन है। तो ये 5 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास वीटो पावर है और बहुत सारे ममालिक उसका हिस्सा है। उसके बाद कानून साजी होती है और उस कानून में इंसानियत को रखा जाता है। और उसके बेसिक उसूल क्या है? राइट्स, हर एक को आज़ादी हो। जो कानून बनाया गया है ना यूनाइटेड नेशन में, जो बेस है, देखें हर कानून की भी एक बेस होती है कि किस चीज़ को सामने रखकर कानून साजी करनी है। इस्लाम ने भी जो कवानीन दिए हैं ना हमें, उनकी भी एक बेस है, वो मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह, उसको बताऊंगा कि इस्लाम ने किन चीज़ों को सामने रख के कानून साजी की है। तो यूनाइटेड नेशन भी कानून साजी करती है, उसमें जो बुनियादी चीज़ है आज़ादी, वो क्या है? बेस ही क्या है? आज़ादी। लिहाजा उस आज़ादी में जो शख्स जो कुछ करना चाहे उसमें वो क्या है? आज़ाद, बशर्ते कि उसकी आज़ादी से इंसानियत को नुकसान ना पहुंच रहा हो। लिहाजा लोग जिना करने में भी क्या है भाई? आज़ाद है, लेकिन रेप की इजाज़त नहीं है, जबरी जिना की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि आपकी आज़ादी से नुकसान किसको होगा? औरत को। अगर वो राज़ी है तो आप कर सकते हैं,
क्यों भाई? ये राइट्स समझते हो कि नहीं समझते? यहां तक आगे बढ़े कि होमोसेक्सुअलिटी को भी लीगल कर दिया कि भाई अगर एक को पसंदी वसीम को गफार आ रहा है तो मौलवी साहब को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? कि ये उसको वो क्यों पसंद आ रहा है? और लूत अलैहिस्सलाम के कौम के वाक़े, भाई मजहब आपका निजी मामला है, आप रिलीजियस हैं, आप मजहबी हैं, ये आपका निजी मामला है। जब यूके में ये कानून पास हुआ ना तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तुम क्या कानून साजी कर रहे हो भाई, ये तो एक गुनाह है। तो वहां बहस इस पर हुई असेंबली में कि भाई अगर हम इसको गुनाह करार देते हैं तो नेकी और गुनाह ये मजहब का टॉपिक है, ये क्या है? मजहब है। तो अगर हमने मजहब को बुनियाद बनानी है तो फिर क्रिश्चियनिटी को लेकर आए हम या इस्लाम को लेकर आए हम? तो मजहब को जब हम दरमियान से निकालेंगे तो हम किस बेस पे इसको नाजायज करार देंगे? बाज़ लोगों ने कहा भाई गैर अखलाकी, उन्होंने कहा गैर अखलाकी की डेफिनेशन क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है गैर अखलाकी को? चर्सी को आप बोलो कि तुम जो काम कर रहे हो गैर अखलाकी है, चर्सी कहेगा व्हाट इज गैर अखलाकी? वो कहेगा जब तक तुम नहीं पी रहे तो तुम्हें गैर अखलाकी लग रही है, जिस दिन तुमने सोटा लगाना शुरू कर दिया तुम बोलोगे ये गैर अखलाकी है कि एक आदमी को चाहिए और तुम नहीं दे रहे उसको। क्या है ये? गैर अखलाकी है। अखलाकी गैर अखलाकी ये कितना मुश्किल टॉपिक है। गैरत और बेगैरती, इसको अल्फाज में एक्सप्लेन बोलो नहीं किया, ये महसूस करने की चीजें हैं। जब आप गैरतमंद होते हैं तो बेगैरतों का देख के पता चल जाता है ये एक नंबर का बेगैरत है, लेकिन अगर आप खुद बेगैरत हो तो फिर बेगैरत का पता चलेगा आपको? शर्म, हया और बेहयाई ये साइंस के टॉपिक नहीं है, ये तो मजहब के टॉपिक हैं। मजहब को साइड पे कर दिया उन्होंने। जब मजहब को साइड पे किया है तो अखलाकियात और गैर अखलाकियात को एक्सप्लेन करना ही मुमकिन नहीं रहा। नतीजा क्या निकला? जब यूके की असेंबली में ये लॉ पास हुआ है कि होमोसेक्सुअलिटी को लीगल होना चाहिए, तो जो साइन करने वाले लोग थे वो भी अफसोस कर रहे थे कि हम किस चीज की परमिशन दे रहे हैं, यानी कितना गंदे काम है जिसकी हम परमिशन दे रहे हैं। और बाजों ने तो यहां तक आवाज उठाई थी कि काश हमारा मजहब इस्लाम होता। ये भी तारीख में है कि काश हमारा मजहब क्या होता? इस्लाम होता, ताकि हम इसको लीगल ना कर रहे होते। लेकिन उन्होंने भी लीगल किया क्योंकि इलीगल करार देने की कोई उनके पास लॉजिक बोलो थी नहीं, क्योंकि बेस क्या है? राइट्स, आजादी। समझते हो कि नहीं समझते? तो उस आजादी की बेस पे कानून साजी हो रही है। तो उसी आजादी में बच्चों के हुकूक, लिहाजा बच्चे आजाद का मतलब माँ बाप उनको हाथ भी नहीं उठा सकते उनके ऊपर। तो बच्चे क्या हो गए? अम्मा अब्बा से आजाद, बीवी भी आजाद है। इस्लाम में डिवोर्स का हक मर्द के पास है, औरत यकतरफा खुला नहीं ले सकती। हाँ, जुल्म हो रहा हो तो फिर ले सकती है, वो फिर खुला नहीं, वो तनसीख निकाह है। अच्छा, मेरी बात को भी ना लोग आधी आधी बातों को चलाते हैं। मेरी इस बात को तो चला रहे हैं लोग कि औरत यकतरफा खुला नहीं ले सकती, ये बिल्कुल ठीक है। कोर्ट अगर औरत को खुला की डिग्री पकड़ा देता है तो उसका शरन कोई एतबार नहीं है, क्योंकि जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों का जज निकाह खत्म नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसमें मैंने एक और भी बात की है कि अगर औरत साबित कर दे कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मखसूस नौइयतों के थोड़ा बहुत तो हर जगह ऊंच नीच होती है, ना नफका ही नहीं दे रहा इस्तिताअत के बावजूद, तो फिर ऐसी सूरत में यकतरफा खुला हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं यार, अबे भाई एक आदमी ने शादी की है, बेगम को नान नफका ही नहीं दे रहा, तो ये औरत का बेसिक हक है ना नान नफका। ना खाने को दे रहा है, ना उसको रिहाइश दे रहा है, लटकाया हुआ है उसको। तो इस्लाम औरत को परमिशन देता है भाई ऐसे मर्द से तलाक मांगो। तलाक दे दे तो ठीक है, नहीं मांगे नहीं दे तो कहाँ जाओ? फिर कोर्ट में जाओ कि भाई या तो इसको बोलो मेरा नान नफका दे, मुझे तमीज से बीवी बना के रखे, या मुझे मेरा निकाह खत्म करे। तो शौहर अगर तमीज से बीवी बना के रखने पर आमादा हो जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं आमादा होता तो फिर या तो शौहर तलाक देगा, नहीं देता तो जज फिर तनसीख निकाह कर सकता है, वो निकाह फस कर सकता है। उसको जज बोलते तो खुला है, लेकिन वो खुला होता नहीं है, वो होता क्या है? वो तनसीख निकाह। तो ये दुरुस्त है, इसको हम मानते हैं। ऐसे थोड़ी औरत को लटका देंगे ना कि ना वो नान नफका दे रहा है, ना वो हुकूक अदा कर रहा है, पेड़े खा रहा है बैठ के, तो ऐसा नहीं है। इतनी अंधेर नगरी अंधेरी नहीं है। लेकिन हाँ, वो बेसिक हुकूक दे रहा हो, फिर औरत ने जाके कोर्ट से खुला लिया, फिर उस खुला का कोई एतबार नहीं है। तो आजकल खवातीन दे दनादन खुले पे खुले ऐसे जा जाके ले रही होती हैं, और जज भी बैठा हुआ है। जज कह रहा था ना कि एक हफ्ते में मैंने 7 औरतों को खुला की डिग्री दी है। तो किसी दूसरे ने बोला आप अपनी बीगम को, आपकी बीवियां थी जो आपने उनको निकाह खत्म कर दिया? उसने कहा दूसरों की बीवियां थी। किसी बंदे ने उनसे बोला कि सर आप अपनी बीवी को निकाह खत्म कर सकते हैं, दूसरों की बीवियों का निकाह वो मियाँ खत्म करेगा, आप नहीं। वो मियाँ किस बात का है मेरे भाई? तो अब ये जो औरत को डिवोर्स का हक दिया गया, गैर मुस्लिमों के हाँ है, खातून के पास भी क्या है? बोलते क्यों नहीं? राइट है। अमेरिका में, जापान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में ये है कि अगर कोई खातून शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, वो कहते हैं राइट्स, आजादी है, टाटा करो, पतली गली से निकल लो। कोर्ट में जाओ, बोलो भाई मुझे नहीं, वसीम के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे पसंद कौन आ रहा है? गफ्फार पसंद आ रहा है, ठीक है जा सकती है। तो इसकी बेस भी क्या है इस कानून की? भाई आजादी। भाई जितने मर्द आजाद है इतना ही कौन आजाद है? मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशन के जो उसूल है ना उनकी बेस आपको समझाना चाह रहा हूं, फिर मैं इस्लाम की तरफ आऊंगा। आपको फैसला करना पड़ेगा, इस्लाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आजादी, बच्चों पे आप डांट नहीं सकते, हाथ नहीं उठा, माँ बाप भी नहीं हाथ उठा सकते। बीवी को डिवोर्स जैसे आप दे सकते हो तो बीवी खुद भी आपको डिवोर्स दे सकती। और माजूर बच्चा, आपके घर आपका भाई अगर माजूर है, आप उसकी केयर नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट आपको उसकी केयर करने पर फोर्स बोलो नहीं करे।
क्यों नहीं करेगी भाई? जैसे आप हो, वो भी अगर आप नहीं रखना चाहते अपने माजूर भाई को घर में, कोई बात नहीं यार, आपका भी जीने का हक है, क्योंकि आप अगर उस माजूर भाई को रखोगे तो आपकी जिंदगी के मजे तो किरकिरे हो जाएंगे ना। क्या ख्याल है? लिहाजा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि माजूरों को वो पाले। अगर आप पाल लो बहुत अच्छी बात है, वरना कौन पालेगा असल में इसको? गवर्नमेंट पालेगी। लिहाजा गवर्नमेंट ने वहां माजूरों के लिए एक मुलाजिमीन आते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी से, फिर गवर्नमेंट उनको पे करती है, फिर उनकी निगरानी भी होती है और बड़े तमीज से होता है, माजूरों की बड़ी केयर होती है। लेकिन बहन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों भाई? आजाद, आपके जिम्मे कुछ भी नहीं। ये तो बहन भाई है, माँ बाप का दर्जा तो बहन भाइयों से ऊपर का है। अगर आपके अब्बा को फालिज हो गया, अल्लाह ना करे, तो यूनाइटेड नेशन ये कहती है कि आपके जिम्मे अब्बा को पालना नहीं है। बैनुल अक़वामी लॉज भी यही है कि आपके जिम्मे अब्बा की केयर बोलो नहीं है। आप अब्बा को छोड़ के टाटा करके चले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून आपको मजबूर नहीं करेगा। वजह क्या? राइट्स। आप क्या हैं? आजाद। हर आदमी इंडिविजुअल है, वो पाबंद नहीं है, बाउंड नहीं है। अब्बा को ना पाले आप। ये किसका काम है अब्बा को पालना? हाँ, आप ये एक फोन कर देते तो एक सवाब मिलेगा आपको कि मेरे अब्बा को फालिज हो गया, काइंडली कोई एम्बुलेंस भेजें, इनको ओल्ड हाउस में फौरी तौर पे जमा कराया जाए। वो भी अगर आप फोन वोन नहीं करते तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा लोग बुरा भला कहेंगे आपको। अम्मा को पालना आपकी जिम्मेदारी। बोलो, माँ की खिदमत आपकी जिम्मे नहीं है तो बहू और सास के से तो मसले खत्म हो गए ना। ये हमारे यहाँ लोग सवाल पूछते हैं कि आप बहू के जिम्मे है कि वो सास की खिदमत करे। अंग्रेज ये सवाल पूछते ही नहीं है, कहते हैं हम अपनी माँ की खिदमत नहीं करते तो बहू तो वो तो डॉटर इन लॉ है। हमारे यहाँ मसला पूछा जाता है क्या बेगम पे लाजिम है कि वो शौहर की खिदमत करे? अंग्रेजों के यहाँ ये मसला पूछना ही गलत है। वो ऐसे आपको खा जाएगा, बोलेगा यार क्या कह रहे हैं, बीवी शौहर की खिदमत के, दिमाग सही है तुम्हारा? क्यों भाई? वो भी आजाद है। शौहर के जिम्मे नहीं है कि वो बीवी का नान नफका उठाए, क्योंकि शौहर क्या है? आजाद। बीवी के जिम्मे नहीं है कि वो शौहर को चाय पिलाए, क्योंकि बीवी क्या है? मजा आ रहा है ना सुन के? कितनी आजादी यार, फौरन जाना चाहिए ना। सब क्या है? एक दूसरे से क्या है? आजाद। ये है ह्यूमन राइट्स। हत्ता के जानवर भी आजाद हैं, सांप तक को मारने की इजाजत नहीं है बहुत से मुल्कों में। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके घर के बाहर इतना बड़ा अजदा निकल आया। खैर वो कानून किसी हद तक ठीक भी है कि भाई आपका मकसद इस जानवर से तकलीफ से बचना है ना, तो हमें फोन करो, हम उठा के ले जाएंगे, बस जंगल में डाल देंगे इसको। तो उस पर तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है इस कानून पे कि जानवर को मारने पर पाबंदी वाला कानून हमें भी काबिल। हाँ, अगर जानवर हमला कर रहा है तो फिर मार सकते हैं। खैर वो अजदहे का उन्होंने फोन किया, वो कह रहे हैं वो आए, वहाँ जो रेस्क्यू करने वाले आए और अजदहे को उठा के ले गए। मैंने कहा अगर अजदहा तुझे उठा के ले जाता ना तो तुझे कौन बचाता? तेरा क्या होता कालिया, अगर अजदहा तुझे पहले उठा के ले जाता। भाई वीडियो नहीं बनाइए, ठीक है ना। तो जानवरों के हुकूक सब क्या हैं? आजाद। जानवरों के हुकूक हमारे यहाँ जानवरों के बिल्कुल भी नहीं हुकूक होने चाहिए। बेला वजह पीट रहे होते हैं, मुर्गे लड़ा रहे होते हैं आपस में।